आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने संख्या पद्धति से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा, जैसे कि इकाई अंक ज्ञात करना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये तमाम चीज़ों को हमने देखा। संख्याओं को प्रातिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम उन्हीं पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। जितना हमने आपको नियम बताया उसी पर आधारित है। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शून्य है। शून्य है क्या है? क्या ये प्राकृत संख्या है या फिर ये पूर्णांक संख्या है या फिर ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो जब हमने आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो जीरो है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, अब बचा आपके दो ऑप्शन, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है, हमने बताया था, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनती वाली संख्याएं जो होती हैं। तो इसमें आपका जीरो आएगा ही नहीं। क्या आएगा? जीरो बिल्कुल नहीं। तो प्राकृत संख्या भी कट गया, धनात्मक, पूर्णांक, ऋणात्मक भी कट गया। अब बचा आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है, हमने बताया था आपको, जिसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं और जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो भी होता है। तो जी हाँ, ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या तो पता करनी है, लेकिन दो अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी। ये दो कंडीशन दी गई है कि दो अंकों की और बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त करना है। देखिए, 93, क्या ये 93 आपका अभाज्य संख्या है? तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे तो डिवाइड हो जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए, डी वाला अब देखेंगे तो ये इसमें 3 अंक हैं, तो ये भी हो गया समाप्त। अब बचे दो ऑप्शन, 89 और 97। ठीक, 89 भी अभाज्य है और 97 भी अभाज्य है, लेकिन सवाल में कहा है बड़ी से बड़ी, इसलिए आपका 97 आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, कहने नीचे दिए गए हैं, नीचे जो है ऑप्शन में परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है? अब आगे पूछ रहे हैं, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्सम, कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो उस परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है? तो हमने आपको बताया था योज्य इकाई तत्समक ना, योगात्मक इकाई तत्समक के बारे में बताया था। तो देखिए, इकाई तत्समक का मतलब ये है योग का कि ऐसी परिमेय संख्या जिसको ऐड करने पर उस परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव ना हो। क्या हो? कोई प्रभाव ना हो, वही सेम हमें संख्या, वही सेम हमें अंक मिले, तो वही क्या होता है? योग्य इकाई तत्समक होता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यदि हम एक को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या, दो को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, बदल जाएगी। 0/5 का गुणन प्रतिलोम है। 0/5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। 0/5 है, इसका 5/0 हो जाएगा। ठीक, तो ये कट जाएगा। लेकिन अब जो 5/0 है, यदि हम 5 में 5 में 0 से भाग देंगे तो 0 0 ना, मान लीजिए, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं? इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्या? क्योंकि 5 में 0 से यदि हम भाग देंगे तो ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, फिर आएगा वही 5, फिर 0, फिर 5। ठीक, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगला है पांचवा, कि ये जो संख्या दी गई है ये किससे भाज्य होगी? ठीक, भाज्य करने के लिए क्या है? हमने 3 से भाज्य करने का नियम बताया है कि संख्याओं का क्या कर लीजिए,
एकदम परेशान करके रख दिया है। एक लिया जा इसमें लिया जा गिर गया कहते मोड़े में लगा हुआ। तो पांचवा जो संख्या है, ये संख्या जो है भाज्य है किससे, 3 से कि 4 से कि 9 से 11 से। तो देखते हैं, तो 3 से विभाजित करने का नियम हमने बताया था कि अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक किया जाए। ठीक, देखिए चेक करने के लिए हमने जो नियम बताया था उस तरीके से सॉल्व करिए। लेकिन अब यहाँ थोड़ा अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंपटीशन एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 7 3 10 8 18 18 6 18 6 24 24 जीरो जोड़ेंगे वही 24 से आएगा। 24 3 27 27 8 कितना हो जाएगा आपका, 27 3 30 5 35। तो 35 जो है आपका 3 से 35 जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए हो रहा है नहीं ना, शेषफल बच जा रहा है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 4 से क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 9 36 नहीं हुआ, शेषफल 2 बच जा रहा है। ठीक, तो 4 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ। अब जो 3 से नहीं हुआ तो 9 से कहाँ से होगा। ठीक, क्योंकि अंकों के जो आ रहा था 35 35 9 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक, तो ये भी गया। अब बचा आपका 11 से, आपका ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 6 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है अर्थात विभाजित है। इसमें आपको चेक करना है कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। जो विभाजित होगी वही आंसर होगा। देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या वह योग जो आता है वह 9 से विभाजित है कि नहीं। अगर वो विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखेंगे 7 5 12 3 15 2 17 17 4 21 21 5 26 26 से 8 कितना हो जाएगा, 34। 34 जो है 9 से विभाजित है नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे 8 6 14 1 15 15 2 17 3 20 20 4 24 24 8 32 24 8 32 9 से विभाजित है नहीं। सी वाला ऑप्शन देखेंगे 6 2 8 8 3 11 4 15 5 20 20 8 28 28 8 28 8 36। ठीक है, 36 क्या है, 9 से विभाजित है बिल्कुल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 157 स्टार 234 को आप 3 से विभाजित है, ये कह रहे हैं कि जो हमने ये संख्या दिया हुआ है ये 3 से विभाजित है, ये कंफर्म है, उन्होंने बताया है। तो स्टार के स्थान पर फिर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब चूंकि उन्होंने कहा कि 3 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक, इसलिए आप पता है कि अंकों का योग जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तब वह पूरी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, यही नियम है। तो हम ऐड कर लेते हैं, 5 1 6 6 7 13 13 2 15 15 3 18 4 22 कितना आ गया, 22। अब 22 में हम क्या ऐड करें, देखिए 22 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 जो कि आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 रखेंगे तो 22 2 24 24 जो होगा 3 से विभाजित होगा। इस तरीके से इसका आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगली संख्या देखिए, कोई अगला क्वेश्चन, कोई संख्या 11 से भाज्य है, यानी कोई भी ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित है, यदि उसके सम, कौन से सम और विषम स्थानों के, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो, क्या हो। कहने कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है वह 11 से विभाजित है, तो पूरी तरीके से नियम पूछ रहे हैं, रूल पूछ रहे हैं कि 11 से विभाजित है, तब हम उनके सम और विषम अंकों का यदि हम अंतर करें तो क्या आना चाहिए, तब वो 11 से विभाजित होगा। मतलब कहने का है कि मान लीजिए सम स्थानों का
सम माइनस विषम, ठीक है, या विषम माइनस सम, जो बड़ी होगी संख्या उसी से हम घटा देंगे। तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए, क्या जाए, या तो 0 आ जाए, या फिर 11 का गुणा जा जाए, क्या आ जाए, 11 का गुणा जा जाए, तब वह संख्या हमारी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये ऑप्शन किसमें हो जाएगा आपका, 0 या 11 का गुणज, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि 777 डिवाइड बाई s इक्वल टू 11 हो तो x का मान होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 777 डिवाइड बाई s इक्वल टू 11 है, तो ये जो x है इनके नीचे आ जाएगा। अब x क्या हो जाएगा, 11 के मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब x का मान हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77 माइनस यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब अगली संख्या हम लिखेंगे 7, क्या लिखिए 7। अब हम 7 में 11 से डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि छोटा है, तो अगली संख्या लेंगे 7। अब डबल संख्या, डबल नंबर जो डबल डिजिट डबल अंक जो है अगर हमने लिखा है तो इसके लिए हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक। फिर 77, फिर तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70707, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 7 जा 77 77, क्या कहते हैं, रिमाइंडर 0 हो गया, दो अंक उतारे इसलिए हमने यहाँ 0 लगाया। फिर 11 7 जा 77, तो रिमाइंडर देखेंगे 0 हुआ, फिर 2 अंक उतारे तो हमने यहाँ फिर 0 बढ़ाया, तो 11 7 77 क्या हो गया, ये आपका डिवीजन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका था जो हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब 10वां वाला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो अब देखिए 22/7 जो कि पाई का ही मान है, लेकिन इसे क्या माना जाता है, परिमेय संख्या माना जाता है। पाई जो होता है इसको अपरिमेय माना जाता है, क्या माना जाता है, अपरिमेय माना जाता है। जबकि 1.3333 क्या है, ये लगातार चलता जा रहा है, तो ये क्या है आपका परिमेय हो सकता है, क्योंकि इसको हम बदलना आपको सिखाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 3.14 भी क्या है आपका पाई का मान ही है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर पाई हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, क्या है, परिमेय। पहला ऑप्शन देखते हैं √4, √4 का अर्थात 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2, 2 ही परिमेय संख्या है, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या, पहला ऑप्शन देखेंगे 1.01 001 0001, अब यहाँ 401 501 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो रिपीटिंग है कोई फिक्स नहीं है, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है। अब यहाँ देखेंगे 2.371 371 फिर 371 आएगा, तो ये क्या है, ये रिपीटिंग है, लेकिन ये जैसे रिपीट हो रहा दोहरा तो रहा, लेकिन सेम वैल्यू को दोहरा रहा है, तो इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए अभी ये जो है यस इक्वल टू हमने मान लिया कि 2.371371 ना। अब हम क्या किए, दोनों तरफ का 1000 का गुणा किए, क्यों, क्योंकि 371 3 ही अंक तो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1000 x इक्वल टू 2371.371 फिर ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसमें 1000 x हो जाएगा, 2369 हो जाएगा, प्लस 2.371। अब ये 2369 कहाँ से आ गया,
ये जो 2371 है इसी में से हमने 2 को इस तरफ लगा दिया, 2.371 हो गया। अब देखिए 1000x इक्वल टू 2369 प्लस x, क्या माना हमने इसको, x माना है, ऊपर देख सकते हैं। अब 1000x में x घटा देंगे 2369, कितना आ गया 2369। अब यहाँ कितना बचेगा आपका 999x बचेगा और 2369, तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2369/999। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है परिमेय संख्या में, अर्थात p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर -3/5 और 1/4 के मध्य बीच जो है एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करने का रूल है कि जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या का योग करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20/2, ठीक है। अब -12 + 5 क्या हो जाएगा -7/20 × 1/2, ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके डिनोमिनेटर में हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7/40 यही आपका आंसर है। तो -7/40 बी वाले ऑप्शन में हो जाएगा। अगला है 14 नंबर, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूना 14 15/2 माइनस 4 दूना 8 9/4 डिवाइड बाय करली ब्रेसिस 4 1 कन्नम 4 1 5 5/4 माइनस 1/2 2 कन्नम 2 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ठीक, इतना हो गया। अगला देखिए आगे 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाय कर ली। अब देखिए इस ब्रैकेट को हल करते हैं, तो इसमें जो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को 6 ले लेते हैं, कितना 6, ठीक है। एलसीएम हम 6 ले लेते हैं 6। अब देखिए 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9, देखिए इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें 6 में, तो कितना आएगा 3 आएगा। अभी जो 3 आया ये ऊपर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब -3 दूना 6, तो 1 × 2 माइनस 6 का नम 6, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे इधर देखिए 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाय कर ली, यहाँ आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 2 कन्नम 2 1। अब ये माइनस -3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6/6, ठीक, इतना हुआ। 15/2 सिंपल, धीरे धीरे स्टेप में करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो ही आंसर आएगा, अन्यथा आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है, गलत आ सकता है। यहाँ आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो वही सेम रह जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ हम एलसीएम 4 ले लेते हैं, कितना 4, ठीक है। अब 4 1 जा 4, तो
5 यहाँ हुआ और 2 2 जा 4 तो 2 हो गया, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3/4। अब यही चीज हम यहाँ रखेंगे, 15/2 माइनस 9/4, ये हो गया आपका, इस सिंबल को हटा देंगे 3/4, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कितना आया 3/4। अब देखिए ये डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को पलट देगा, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। ठीक, 15/2 माइनस 9/4, अब पलट के कौन सा सिंबल लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, गुणे का, तो 4/3। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 3 एकन्नम 3 त्रिक्का 9। ठीक है, अगला देखिए 15/2 माइनस, ये यहाँ आपका बच जाएगा 3, क्या हुआ 3 बचा है। अब इसी को हल करेंगे, देखिए 15 3 दूना 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 9/2, कितना आ गया 9/2। ठीक, किसी ऑप्शन मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, आउट डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 चौका 8, एक रिमाइंडर बचा और 2 आपका डिनोमिनेटर हो गया, तो 4 सही 1/2 आपका बी वाले में ऑप्शन में आ रहा है। इस तरीके से यह सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व कर सकते